ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੋ ਸੁਹੀ ਮਹਿਲਾ 3 ਘਰੂ 10 ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੀ ਜੋ ਮਰੀ ਵੰਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੀ ਜੋ ਮਰੀ ਖਾਕੂ ਥੀ। ਵਾਹੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹੂ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दची मरनी, जमपुरी बत्ते मारी पेला ना लानी। हे भाई जी, दुनिया की खुशामद व्यर्थ है, क्योंकि दुनिया नश्वर है। लोगों की भी झूठी प्रशंसा व्यर्थ है, क्योंकि वे भी क्षण भंगुर है। केवल परमात्मा ही धन्य है, प्रशंसनीय है। इसलिए गुरु की शरण लेकर के उस परमात्मा हरि की गुण स्तुति करनी चाहिए, जो अनश्वर है और स्वाधीन है। गुरुमुख सदा सलाहिए सच्चा बेपरवाह। स्वेच्छाचारी मनुष्य दुनियावी मित्रता में ही जल मरते हैं। वे यमराज के द्वार पर चोटें खाते हैं, पश्चाताप करते हैं, किंतु तब उन्हें बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। जामपुरी बद्दे मारी वेला ना लानी, दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज्जी मरनी। गुरुमुखी जन्मों सकार था, सच्चे शब्दी लगनी। आत्म रामो प्रगासिया सहजे सुखी रहनी। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाई रंचनी, तिसना भुख ना उतरे अन दिन जलत फिरनी। हे भाई जी, जो मनुष्य गुरु की शरण लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा सत्य स्वरूप प्रभु हरि की गुण स्तुति की वाणी में संलग्न रहते हैं। उनके भीतर व्यापक परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। वे आत्मिक स्थिरता के आनंद में लीन रहते हैं। हे भाई जी, जो मनुष्य गुरु की वाणी को भुला देते हैं वे माया मोह के विकारों में ग्रस्त रहते हैं। उनके भीतर से माया की भूख प्यास दूर नहीं होती। वे हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलते रहते। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाई रंचनी, तिसना भुख ना उतरे अन दिनों जलत फिरनी। दुस्ता नाली दोस्ती नाली संता वैरू करनी, आपे डुबे कुटुंब सो सगले कुल डोबनी। ऐसे मनुष्य दुराचारी व्यक्तियों के साथ मित्रता बनाए रखते हैं और संतों के साथ वैर भाव करते हैं। दुस्ता नाली दोस्ती नाली संता वैर करनी। वे आप सपरिवार डूबते हैं और अपने वंश को भी साथ में डुबा देते हैं। आपे डूबे कुटुंब सो सगले कुल डोबनी। निंदा भली किसे की नाई, मनमुख मुग्ध करनी। मुँह काले तिन निंदका, नरके कोरी पवनी। किसी की भी बुराई करना भला काम नहीं। स्वेच्छाचारी मूर्ख मनुष्य ही निंदा किया करते हैं। लोक परलोक में वे बदनाम होते हैं और भयानक नरक में पड़ते हैं। मुँह काले तिन निंदका, नरके कोरी पवनी। ऐ मन जैसा सेवी तैसा होवी, तेह कर्म कमाई। आपी बीजी आपे ही खावना, कहना किछु न जाई। महापुरखा का बोलना होवे किते परवाई। ओई अमृत परे भरपूर, ही ओना तिलु न तमाई। हे मन, तू जैसे पात्र की सेवा भक्ति करेगा अपने कर्मों से वैसा ही बन जाएगा। ये नियम है कि जीव को आप ही बीज अर्थात कर्म रूपी बीज बो करके आप ही उसका फल खाना होता है। इस नियम का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।
आपे बीजी आपे ही खाना कहना किछु न जामी। महापुरुषों के प्रवचन किसी संयोग से उच्चारित होते हैं। वे महापुरुष आत्मिक जीवन देने वाले नाम रस से भरपूर रहते हैं। उन्हें किसी सेवा आदि का लालच नहीं होता है। ओई अमृत परे भरपूर हहियो ना तिलु न तमाई। गुणकारी गुण संदरे अवरा उपदेशनी। सेवड़ भागी जी ओना मिली रहे अंधन नामू लैनी। देसी रिजकू समाई जिन्नी उपाई मेदनी। एको है दातारू सच्चा आपी तनी। वे महापुरुष दूसरों को भी नाम का उपदेश करते हैं। गुण ग्रहण करने वाला मनुष्य उससे गुण ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो मनुष्य उन महापुरुषों की संगति में रहते हैं वे सौभाग्यशाली हो जाते हैं और प्रतिपल हरि नाम जपने लग जाते हैं। सेवड़ भागी जे उन्ना मिली रहे अंधन नामू लैनी। हे भाई जी, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है वे आप ही सब जीवों को भोजन पहुंचाता है। देसी रिजकु समाही जिन्नी उपाई मेदनी। वही सब देन देने वाला है। वह मालिक सत्य स्वरूप ही है। एको है दतारू सच्चा पीतनी। सो सच्चू तेरे नाली है गुरमुख नदरी निहाली। आपे बक्से मेली ले सो प्रभ सदा संभाली। हे भाई जी, वह सत्य स्वरूप परमात्मा तुम्हारे साथ साथ रहता है। गुरु की शरण लेकर के तू अपनी आंखों से उसे देख ले। वह जिस मनुष्य पर कृपा करता है उसे आप ही अपने चरणों में जगह देता है। उस प्रभु को हमेशा अपने हृदय में धारण करो। आपे बक्से मेली ले सो प्रभु सदा संभाली। मनु मैला सच्चू निर्मला क्यों करी मिलिया जाई। प्रभु मेले ता मिली रहे हमें सब दिख जलाई। वह सत्य स्वरूप परमात्मा सदैव पवित्र है। जब तक मनुष्य का मन विकृत है तब तक उस परमात्मा के साथ मेल नहीं हो सकता। जीव तब ही उस प्रभु के चरणों में जगह पा सकता है जब प्रभु आप गुरु के शब्द के द्वारा उसके भीतर का एम जला करके उसे अपने चरणों में जगह देता है। प्रभु मिले ता मिली रहे अमें शब्द जलाई। सो सहु सच्चा विसरे तिगो जीवनु संसारी। नदरी करे ता विसरे गुरमति विचारी। सतगुर मिले ता मिली रहा साचू रखा अवतारी। मिलिया ओइना विछड़े गुर के एतु प्यारी। हे भाई जी, यदि वह सत्य स्वरूप प्रभु विस्मृत हो जाए तो जीने को धिक्कार है। सो सहु सच्चा विसरे त्रिगु जीवानु संसारी। जिस पर प्रभु की दया होती है उसे निरंतर उसकी याद बनी रहती है। वह मनुष्य गुरु के उपदेश से हरि नाम में सुरती लगाता है। प्रभु में लेता मिली रहे अवें शब्द जलाई। नदरी करे ता विसरे गुरमति विचारी। हे भाई जी, यदि गुरु मुझे प्रभु जी के साथ मिला दें तो ही मैं परमात्मा हरि से ऐक्य प्राप्त कर सकता हूं और उस सत्य स्वरूप परमात्मा हरि को हृदय में अवस्थित रख सकता हूं। गुरु के प्रेम द्वारा जो मनुष्य प्रभु चरणों में जगह पा लेता है वह फिर वहां से कभी नहीं बिछड़ता। मिलिया ओइना बिछड़े गुर के एति प्यारी। फिर सलाही अपना गुर के शब्द विचारी। मेरी प्रीतम सुख पाया शोभावंती नारी। हे भाई जी, गुरु के शब्द में सुरती लगा करके तू भी हरिपति प्रभु की गुण स्तुति किया कर। प्रीतम प्रभु को मिलकर ही जीव स्त्री ने
आत्मिक आनंद प्राप्त कर लिया और साथ साथ सर्वत्र सम्मानित हुई। मेरी प्रीतम सुख उपाया शोभावंती नारी। मनमुख मनु न पिजी अति मैले चिति कठोर। सप्पे दुधु पियाइए अंतरी विसु निकोर। आपी करे किसु आखिए आपे बख्श नारू। गुर शब्दी मैलू उतरे ता सच्चू बनिया सिगारू। शिक्षाचारी मनुष्य को मन परमात्मा के नाम में अनुरक्त नहीं होता। ऐसा मनुष्य अपने भीतर मैले तथा कठोर रहते हैं। यदि सर्प को दूध भी पिलाया जाए तो उसके भीतर निरा जहर ही भरा रहता है। हे भाई जी, प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हैं। किसे भला या बुरा कहा जाए, वह आप ही कृपा करने वाला है। जब गुरु के ज्ञान द्वारा जीव के मन का मैल उतर जाता है तो उसकी आत्मा का सत्य स्वरूप सुंदरता मिल जाती। आपे करें किसु आखिए आपे बख्शन नारो। गुर शब्दी मैलू उतरे ता सच्चो बनिया सिगारू। सच्चा साहू सच्चे वंजारे उथे कूड़े न टिंकनी। उन्ना सचू न पावी दुखी माई पंचनी। हमें मैला जगो फिरे मरी जगे वारो वार। पइये किति कमावना कोई ना मेटन हार। साहूकार प्रभु सत्य स्वरूप हैं। उनके नाम का व्यापार करने वाले भी सत्य स्वरूप जीवन वाले बन जाते हैं। लेकिन उस साहूकार के तुल्य झूठी दुनिया के व्यापारी बंजारे नहीं हो सकते। उन्हें सत्य स्वरूप हरि प्रभु का नाम भरा नहीं लगता और वे सदा दुख में ही रहते हैं। उन्ना सच्चू न पावी दुखी माई पंचनी। हे भाई जी, अहमत्व द्वारा विकृत जगत भटक रहा है। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। पूर्व जन्म के कृत कर्मों के अनुसार ऐसे ही कर्म किए जाता है जिसके बंधन को कोई नहीं मिटा सकता। पइये कीर्ति कमावना कोई ना मिटन हार। संता संगति मिली रे ता सच्ची लगे प्यारो। सच्चो सलाही सच्चो मनी दरी सच्चे सचियारो। सत्संगति में रहने वाले मनुष्य का स्नेह सत्य पात्र प्रभु में ही हो जाता है। हे भाई जी, तो सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति किया कर। सत्य स्वरूप प्रभु को अपने मन में स्थित कर। इस प्रकार तो सत्य स्वरूप प्रभु हरि के द्वार पर निश्चिंत रहेगा। पूर्ण गुरु की शिक्षा दोष रहित है। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा द्वारा दिन रात्रि परमात्मा का नाम स्मरण करता है, वह मनुष्य अहमत्व और ममत्व के बड़े रोग को अपने भीतर से दूर कर देता है। गुर पूरे पूरी मती है अहिन सी नामो त्याई। अमे मेरा वड रघु है पिछो ठाकी रहाई। यदि प्रभु कृपा हो तो मैं अपने गुरु की प्रशंसा करूं। गुर सलाही अपना नीवी नीवी लागा पाई। तन मनु सौंपी आगे तरी विचो आपी गवाई। अपने भीतर से अहमत दूर करके अपना मन तन गुरु के प्रति अर्पित कर दो, गुरु के समक्ष रख दो। खींचो तानी विगूचिए 116 विलाई। अमे मेरा छड़ी तू ता सच्चा रहे समाई। सतगुर तो मिले सतगुर नो मिले सी पाईरा। सच्चे शब्दी लंगनी सच्ची मिले से ना विछड़े। दरी सच्चे दिलसनी। हे भाई जी, हम दुविधाग्रस्त होने के कारण दुखी होते हैं।
इसलिए एक परमात्मा से ही सुर्ती लगाए रखो। भीतर से अहमत्व और ममत्व दूर करके अहमत्व ममत्व दूर होने पर ही मनुष्य सत्य स्वरूप परमात्मा में लीन होता है। वे मनुष्य मेरे भाई हैं जो गुरु के शरणागत हैं और हमेशा प्रभु की गुण स्तुति की वाणी में लगे रहते हैं। जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु में लीन हो जाते हैं वे फिर प्रभु से वियुक्त नहीं होते। वह हमेशा सत्य स्वरूप प्रभु के द्वार पर दिखाई देते हैं। सतगुरु न मिले सिपाहीरा, सच्चे शब्दी लंगनी, सच्ची मिले सेना विछड़ी, दरी सच्चे दिसनी। से पाई से सजना जो सच्चा सेमनी, अवगन विकनी पल हरनी, गुरु की साज करनी। गुरु की साज सुख पावे सुखो उपजे, सच्ची भक्ति करेनी, सच्चो वंजी गुरु शब्द सो लाहा नामो लैनी। हे मनुष्य मेरे और मित्र जो सत्य स्वरूप परमात्मा की सेवा भक्ति करते हैं और अवगुण कट जाने पर प्रफुल्लित होते हैं, वे मनुष्य परमात्मा के गुणों से ऐक्य भाव पैदा करते हैं। ये भाई गुरु के साथ ऐक्य भाव के प्रभाव से उनके भीतर आत्मिक आनंद पैदा होता है। वे परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं। वे मनुष्य गुरु के शब्द के माध्यम से सत्य स्वरूप प्रभु हरि के नाम का व्यापार करते हैं और हरि नाम का लाभ प्राप्त करते हैं। सच्चो वंजी गुर शब्द सो लाहा नामो लाइनी, सोईना रूपा पाप करी, करी संचिए चले न जल्दी या नाली, विन्नु नावे नाली न चलसी, सब चुट्ठी जम काली। मन का तोसा हरि नामू है, हृदय रखो संभाली, एह खर्चो खटो है, गुरमुखी निभे नाली। हे भाई जी, सोना चांदी आदि धन पापों से एकत्रित किया जाता है, लेकिन जगत से चलते वक्त वह धन मनुष्य के साथ नहीं जाता। परमात्मा के नाम के अतिरिक्त कोई भी चीज मनुष्य के साथ नहीं जाएगी। नाम से खाली सारी दुनिया आत्मिक मृत्यु के द्वारा लुट जाती है। मनुष्य के मन के लिए परमात्मा का नाम ही जीवन यात्रा का खर्च मार्ग व्यय है। इसे हृदय में संभाल करके रखो। ये धन अक्षय है जो मनुष्य गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चलता है, उसके साथ हमेशा प्रभु जी का मेल रहता है। ऐहु खर्चो खुटू है, गुरमुखी निभे नाली। ऐ मन पुल्लो पुलिया, जासी पति गवाई, एहू जगतो मोही दूजे, व्याप्या गुरमति सच्चु त्याई। हरि की कीमती ना पवे, हरि जसु लिखनु न जाई, गुर के शब्दी मनु तनु रप्पे, हरि सो रे समय। जगत के मूल परमात्मा से अलग हुए हैं मन। इस प्रकार प्रभु से निर्लिप्त रहने पर तो अपनी प्रतिष्ठा गवा करके यहाँ से जाएगा। ये जगत तो माया मोह में फंसा रहता है। इसे पहचानते हुए तो गुरु की शिक्षा का अनुसरण कर और सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम स्मरण किया कर। एहु जग तो मोही दूजे व्याप्या, गुरमति सच्चु त्याई। हे भाई जी, परमात्मा किसी अन्य मूल्य पर नहीं मिल सकता। परमात्मा की महानता निर्विनीय अवर्णनीय है।
जिस मनुष्य का मन तन गुरु के शब्द में रंग रच जाता है वह सदैव परमात्मा में लीन रहता। गुर के शब्दी मन तनु रपे हरि सो रहे समय। सो सहु मेरा रंगुरा रंगे सहजीव सबाई। कामनी रंगुता चढ़े जा पिर के अंक समाई। चिरी बिछने की मिलनी जो सतगुर सेमनी। अंतर नाम निधि नामो है खानी खलबली। खानी खर्चनी ना निखुट्टी हरि गुण सहजी रवंती। हे भाई जी, मेरा वह पति प्रभु आनंद स्वरूप है। उसके चरणों में जो जगह पाता है उसे वह आत्मिक स्थिरता में प्रेम रंग में रंग देता है। जब कोई जीव रूपी स्त्री उस हरि पति प्रभु के चरणों में लीन हो जाती है तब उसकी आत्मा पर प्रेम रंग चढ़ जाता है। कामनी रंगू साजा चढ़े जा पिर के अंक समाई। चिरी बुछुने भी मिलनी जो सतगुर सेवनी। अंतरी नाम निधि नामू है खानी खर्चनी। नख निखुट्टी हरि गुण सहज रमनी। जो मनुष्य गुरु की शरण लेते हैं वे चिरकाल से बिछड़े हुए भी प्रभु को जाके मिल जाते हैं। परमात्मा हरि का नाम ही नवनिधि है जो उन्हें अपने भीतर ही प्राप्त हो जाती है। उस नाम खजाने को वे आप इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं, लेकिन वह फिर भी समाप्त नहीं होता। आत्मिक रूप से स्थिर होकर वे मनुष्य परमात्मा के गुण स्मरण करते रहते हैं। है खानी खर्चनी ना खकुट्टी हरि गुण सहजी रमनी। ना ओई जन्मी ना मारी ना ओई दुख सहनी। गुर राखे से उबरे हरि सो कैल करनी। सजन मिले ना बिछड़ी जे अंधन मिले रहनी। इस जग में विले जान ही नानक सच्चो लैनी। ऐसे अध्यात्मवादी मनुष्य दोबारा ना जन्मते हैं ना मरते हैं और ना ही दुख सहन करते हैं। जिनकी रक्षा गुरु ने की वे जन्म मरण से बच गए। वे सदा हरि प्रभु के चरणों में जगह पा करके आत्मिक आनंद पाते हैं। जो भले मनुष्य प्रतिपल हरि प्रभु चरणों में रहते हैं वे दोबारा कभी अलग नहीं होते। लेकिन हे नानक जी, इस जगत में ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जो सत्य स्वरूप परमात्मा का मिलाप प्राप्त करते हैं। इस जन्म में विरले जान ही नानक सच्चो लैसे। सोई में लाती जा हरि जी सुखमु अगमु है किंतु विधि मिलिया जाई। गुर के शब्दी ब्रह्म कटिए अचिंतु वसे मनि आई। मनमुख हरि हरि नामो जपने हूँ तिनके बलिहारने। मनि हर गुण सदा रमनी। हे भाई जी, परमात्मा अलक्ष्य है, अपहुंच है, फिर उसे किस तरीके से मिला जा सकता है। अरे जी सुख मुँह अगमु हैं कित्तो विधि मिले आ जाए। जब गुरु के ज्ञान के द्वारा मन की दुविधा समाप्त की जाती है तब परमात्मा हरि सहज मनुष्य के मन में आके बस जाता है। गुरु की शब्दी प्रम कटिए
अचिंतु वसे मनी आई। हे भाई जी, गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य सदैव हरि प्रभु का नाम जपते हैं। जो मनुष्य अपने मन में परमात्मा हरि के गुण स्मरण करते रहते हैं, मैं उन पर बलिहार जाता हूं। गुरुमुखी हरि हरि नामो जपनी, हूं तिन के बलिहारने, मनी हरि गुण सदा रमनी। गुरु सरवरु मान सरोवरु है, वड़ पागी पुरख लहनी। सेवक गुरुमुखी खोजिया, से अंसले नापुन लैनी। गुरु एक सुंदर सरोवर है, मान सरोवर है। भाग्यशाली मनुष्य उसे प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के सानिध्य में रहने वाले जिन सेवकों ने उनकी खोज की, वे सुंदर हंस गुरु मान सरोवर से नाम रूपी मोती प्राप्त कर लेते हैं। सेवक गुरुमुखी खोजिया, से अंसुले नामो लैनी। नामो त्याई रंग सो, गुरुमुखी नामो लगनी। तुरी पूर्वी होवे लिखिया, गुर पाना मणि नैनी। वड़ पागी करो खोजिया, पाया नामो निदानो। गुर पूरे वे खा लिया, प्रभु आत्म रामो पछानो। हे भाई जी, गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं और हरि नाम स्मरण में ही संलग्न रहते हैं। जिन मनुष्यों के मस्तक पर परमात्मा के दरबार से ये भाग्यलेख लिखा होता है, वही गुरु की रजा को मानते हैं। तुर पूर्वी होवे लिखिया, गुर पाना मनी लैनी। हे भाई, जिन भाग्यशाली मनुष्यों ने अपने हृदय घर की खोज की, उन्होंने अपने भीतर ही हरि परमात्मा का नाम खजाना प्राप्त कर लिया। पूर्ण रूप पूर्ण गुरु ने उन्हें भीतर ही वह नाम खजाना दिखा दिया। अतः अजीव तू भी गुरु की शरण लेकर के उस सर्वव्यापक परमात्मा के साथ अविच्छिन्न संबंध पैदा कर। गुर पूरे देखा लिया, प्रभु आत्म राम पछानो। सबना का प्रभु एकू है, दूजा अवरु न कोई। गुर प्रसादी मनी वसे, तितो कटी प्रगटो होई। सब अंतर जामो ब्रह्मु है, ब्रह्म वसे सब थाई। मंदा किसनु आखिए, सबदी वेखो लिव लाई। परमात्मा ही सब जीवों का मालिक है, वे अप्रतिम है। गुरु कृपा से वह जिस मन में अवस्थित हो जाता है, उस हृदय में वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है। हे भाई जी, वह यह समस्त जगत आकार उस अंतर्यामी परमात्मा का स्वरूप है। सर्वत्र परमात्मा अवस्थित है। गुरु के शब्द में सुक्ति लगा करके देखो, यदि प्रत्येक पिंड में वही दिखाई दे तो किसे बुरा कह सकेंगे। मंदा किसनु आखिए, सबदी वेखों लिव लाई। बुरा भला तिचरू आखदा, जिचरू दोहू माई। गुरमुखी एको बुझिया, एक सु मही समाई। सेवासा प्रभ पावसी, जो प्रभ पाए थाई। जन नानक हरि आराध्या, गुर चरनी चित्तू लाई। मनुष्य तब तक ही किसी दूसरे को भला या बुरा कहता है जब वह अपने पराये के द्वंद्व में रहता है। जो मनुष्य गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चलता है, वह सर्वत्र एक प्रभु को ही अवस्थित समझता है। वह एक परमात्मा में ही लीन रहता है। हे भाई जी, वही सेवा भक्ति हरि प्रभु को भली लगती है जो गुरु के उपदेश के अनुसार होती। हे नानक जी, तभी गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य प्रभु चरणों में मन लगा करके
परमात्मा हरि की आराधना करते हैं। सेवा सा प्रभ पावसी, सो प्रभु पाए थाई, जन नानक हरि आराध्या, गुर चरनी चित्तु नाई।